हेलो एंड वेलकम टू 3D एनिमेशन मास्टरी, जहां आपको मिलेगा 3D एनिमेशन से रिलेटेड हर मुश्किल का तोड़। तो अगर आप सोच रहे हैं कि 3D एनिमेशन क्या होता है, इसको शुरू कैसे करें, कैसे सीखे, कहां से सीखे, इंडस्ट्री के कुछ सीक्रेट्स कैसे पता चले, तो आप एकदम सही जगह पे आए हो। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको फुल गाइडेंस, प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। और अगर आपको एनिमेशन सीखना है और नए नए ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको किस टॉपिक पे ट्यूटोरियल्स चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के छलांग लगाते हैं इस 3D एनिमेशन के मजेदार दुनिया में। तो एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। एनिमेशन होता क्या है? एनिमेशन एक इल्यूजन है जो सीक्वेंस में रखी गई तस्वीरों को एक सर्टेन स्पीड पे घुमाने से क्रिएट होता है। और ये प्रिंसिपल पुराने फ्लिप बुक से लेके लेटेस्ट CGI मूवी तक हर जगह पे यूज होती है। अब सवाल ये आता है कि एनिमेशन कितने तरह के होते हैं, तो चलिए इनके भी टाइप्स एक एक करके जान लेते हैं। फर्स्ट आता है ट्रेडिशनल हैंड ड्रॉन एनिमेशन। ये पुरानी टेक्निक है, इसमें हर फ्रेम को मैनुअली हाथों से ड्रॉ करके बनाया जाता था, जैसे डिज्नी की पुरानी मूवीज लायन किंग, स्नो वाइट, अलादीन। फिर आता है 2D डिजिटल एनिमेशन। ये ट्रेडिशनल एनिमेशन का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे बनती है। जैसे हम लोग बचपन में देखते थे कार्टून नेटवर्क में डेक्स्टर्स लैबोरेटरी, पावरपफ गर्ल्स, और आप लोगों ने तो छोटा भीम बहुत अच्छे से देखा ही होगा। फिर आते हैं 3D एनिमेशन पे, यानी मेरा सब्जेक्ट। इसमें CGI का इस्तेमाल करके कैरेक्टर्स और सीन्स को 3D में एनिमेट किया जाता है। जैसे डिज्नी पिक्सार्स के मूवीज है, मोआना, कोको, ये सब 3D एनिमेटेड मूवीज है। फिर आते हैं मोशन ग्राफिक्स पे। मोशन ग्राफिक्स मोस्टली टेक्स्ट आइकॉन और ग्राफिक्स को एनिमेट करने के लिए यूज होता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट्स हो गए या फिर जो लोगो एनिमेशन हम देखते हैं वैसे वाले हो गए। फिर आता है स्टॉप मोशन एनिमेशन। इसमें रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को ही मूव करके करके हर एक फ्रेम को कैप्चर करके इसको एनिमेट किया जाता है, जैसे शॉन द शीप, वॉलेस एंड ग्रोमिट, ऐसे बहुत सारी मूवीज है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोटोस्कोपिक एनिमेशन। ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि इसको लाइव एक्शन फुटेज को ट्रेस करके बनाया जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ए स्कैनर डार्कली बोल के एक मूवी आई थी, कियानू रीव्स, रॉबर्ट डाउनी जूनियर की, और कुछ वीडियो गेम्स भी इस पे बने हैं। देखिए हर एनिमेशन का टाइप अलग होता है, लेकिन हर एनिमेशन में एक चीज हम सबको मान के चलनी पड़ती है और वो है 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन। एनिमेशन के ये 12 प्रिंसिपल्स डिज्नी एनिमेटर्स ऑली जॉनस्टन और फ्रैंक थॉमस ने 1981 में डेवलप किया था। ये प्रिंसिपल हर अच्छे एनिमेशन का फाउंडेशन है। चलिए इन्हें एक एक करके ब्रीफली समझ लेते हैं, और अगर आपको इस पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। पहला प्रिंसिपल है स्क्वॉश एंड स्ट्रेच। स्क्वॉश एंड स्ट्रेच से ऑब्जेक्ट्स में वेट और फ्लेक्सिबिलिटी का एहसास आता है। जैसे इस बाउंसिंग बॉल को देखिए, जब ये जमीन पे ड्रॉप कर रहा है तब ये स्क्वॉश होता है, फिर जब ये हवा में उछलता है तो वो स्ट्रेच होता है। ये सेम प्रिंसिपल ह्यूमन कैरेक्टर्स पे भी लागू होता है। जैसे इस कैरेक्टर को आप देखिए, ये अभी स्माइल कर रहा है तो इसका फेस हल्का सा स्क्वॉश हो रहा है, और फिर जब ये सरप्राइज्ड होता है तो इसका फेस स्ट्रेच भी होता है। ये कैरेक्टर में एक लाइवली फील लेके आता है। सेकंड प्रिंसिपल है एंटिसिपेशन। हर एक्शन के पहले एक प्रिपरेशन होता है, इसी एक्शन को हम एंटिसिपेशन कहते हैं। जैसे आप रियल लाइफ एग्जांपल्स ले लीजिए, जब एक स्प्रिंटर अपना दौड़ शुरू करने वाला होता है तो वो नीचे क्राउच करता है, या फिर एक गोल्फर जो बॉल को हिट करने वाले होते हैं वो पहले अपने स्टिक को पीछे खींच के एक मोमेंटम क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये कैरेक्टर स्केटबोर्ड पे जा रही है, लेकिन जब ये जंप करेगी तो उससे पहले वो नीचे झुक के एंटिसिपेशन लेके फिर अपना जंप कंप्लीट करेगी। ऐसे मूवमेंट्स एनिमेशन को और ज्यादा रियलिस्टिक और इंगेजिंग बनाती है। अब आता है थर्ड प्रिंसिपल पे, जिसका नाम है स्टेजिंग। स्टेजिंग का मतलब होता है ऑडियंस के सामने एक अच्छा सा फ्रेम रखना कि उनको ये समझ में आए कि हमको कहाँ पे देखना है और किस पे फोकस करना है। जैसे मूवीज में सिनेमाटोग्राफी इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही एनिमेशन में स्टेजिंग इंपॉर्टेंट होता है। कैमरा कैसे प्लेस होगा, कैरेक्टर कहाँ पे प्लेस्ड होंगे, कैमरा एंगल कैसा रहेगा, फ्रेमिंग कैसा रहेगा, फोकल लेंथ क्या रहेगा, ये सब कुछ स्टेजिंग का ही पार्ट है। अब आता है चौथे प्रिंसिपल पे, जिसका नाम है स्ट्रेट अहेड एंड पोस्ट टू पोज एनिमेशन। किसी भी एनिमेशन को अप्रोच करने के दो तरीके होते हैं, स्ट्रेट अहेड और पोस्ट टू पोज। स्ट्रेट अहेड में क्या होता है कि आप एनिमेशन को हर एक फ्रेम पे आप एनिमेट करते करते जाओ, और पोस्ट टू पोज में क्या होता है, आप शुरुआत के पोज और लास्ट का पोज फाइनल कर लो। इससे आपका एक्शन क्लियर हो जाएगा कि ये बंदा यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ पे एंड करेगा। फिर आप बीच का जो एनिमेशन है वो आप बैक कैलकुलेशन में पूरा अपने हिसाब से प्लान कर लोगे। जो स्ट्रेट अहेड एनिमेशन होता है वो मोस्टली केओटिक एनिमेशन के लिए हम यूज करते हैं, जैसे फायर हो गया या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स हो गए, जैसे स्मोक एनिमेशन होता है, उन चीजों में यूज होता है। पोस्ट टू पोज एनिमेशन मेनली स्ट्रक्चर्ड मूवमेंट, जैसे एक्टिंग शॉट हो गए, डायलॉग शॉट्स हो गए या फिर एक्शन शॉट हो गए, इन चीजों को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती है। जैसे आप इस शॉट को अभी देख रहे हो, मैंने यहाँ पे कैरेक्टर का फर्स्ट पोज
पोज और लास्ट पोज फाइनल किया कि बंदा पहले इस कैरेक्टर को देखेगा, फिर उधर देखेगा, और फिर मैंने बीच का ये पूरा मूवमेंट अपने हिसाब से डिजाइन किया था। अब आता है फॉलो थ्रू और ओवरलैपिंग एक्शन पे। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हमेशा उसके सारे पार्ट सेम स्पीड में, सेम टाइमिंग में मूव नहीं करते। जैसे ये कैरेक्टर यहाँ पे लैंड करते हुए आप देखो, इसकी बॉडी लैंड होती है, इसके जो बाल है, इसके जो जैकेट्स है, वो अलग टाइम पे सेटल डाउन हो रही है। अब आता है सिक्स्थ प्रिंसिपल पे, जिसका नाम है स्लो इन एंड स्लो आउट। मोस्टली जो रियल लाइफ मूवमेंट्स होते हैं वो एक स्लो स्टार्ट और स्लो एंड पे होता है। जैसे कोई कार अगर स्टार्ट होती है और जाके सामने रुकती है तो वो स्लोली स्टार्ट होकर स्पीड लेके फिर रुकेगी। ये प्रिंसिपल एनिमेशन पे भी एप्लीकेबल होता है क्योंकि ये उस मूवमेंट को और रियलिस्टिक बनाती है। सेवेंथ प्रिंसिपल है आर्क, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है। रियल लाइफ में जब भी कोई मूवमेंट्स होता है तो मोस्टली वो आर्क्स में होते हैं। जैसे मैं अभी हाथ हिला रहा हूँ यहाँ से, ये भी एक आर्क में हो रहा है। वैसे ही आप स्क्रीन पे जब ये शॉट देख रहे हो, ये कैरेक्टर स्क्रीन लेफ्ट से स्क्रीन राइट में देखता है, लेकिन इसका जो हेड है, इसकी जो बॉडी है, ये एक प्रॉपर आर्क में मूव करती है। इवन जो ये बाउंसिंग बॉल का एनिमेशन भी आप देख रहे हो, यहाँ पे भी ये बॉल एक प्रॉपर आर्क को फॉलो करके ही जाती है। तो हर एनिमेटर को आर्क्स पे बहुत 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 ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अगले प्रिंसिपल यानी सेकेंडरी एक्शन की। सेकेंडरी एक्शंस मोस्टली एक एक्स्ट्रा मोशन होते हैं जो मेन एक्शन को और ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उसको और ज्यादा एंगेजिंग बनाते हैं। जैसे यहाँ पे ये कैरेक्टर अपना सर हिला रहा है, तो यहाँ पे ये एस्टेब्लिश होता है कि ये कुछ बोल रहा है जो ये सुन के अपना सर हिला रहा है, और वो समझ रहा है वो क्या बोल रहा है, फिर जाके आगे ये उस तरफ देख रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे मोशंस अगर आप एनिमेशन में ऐड करोगे तो वो आपके एनिमेशन को और ज्यादा बिलीवेबल बनाती है। अब आता है नाइन्थ प्रिंसिपल, और ये भी एक और बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, टाइमिंग। क्योंकि पूरा एनिमेशन जो है वो पूरा ही टाइमिंग का खेल है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे दो बॉल्स है। जैसे बॉलिंग बॉल भारी होता है, वो धड़म से गिरेगा और उसका एक सेपरेट टाइमिंग होगा, और वैसे ही दूसरा बॉल जो है वो काफी हल्का है, तो वो आएगा, उसका एक अलग टाइमिंग और स्पीड मोशन रहेगा। अब आते हैं अगले प्रिंसिपल पे, जिसका नाम है एग्जैजरेशन। एनिमेशन में रियलिज्म जरूरी होता है, लेकिन एग्जैजरेशन से सीन और पोजेस या फिर एक्सप्रेशंस और ज्यादा एंगेजिंग बनते हैं। एग्जैजरेशन का मतलब ये नहीं कि आप पोज को डिस्टॉर्ट कर दो, बल्कि पोज को थोड़ा सा पुश करो ताकि वो और ज्यादा एंगेजिंग लगे। जैसे ये पेन से हिट कर रहा है, वो एनिमेशन ठीक लग रहा है, लेकिन अब अगर इसको थोड़ा एग्जैजरेट करे तो वो और ज्यादा अपीलिंग, पावरफुल और एंगेजिंग दिख रहा है। अब बात करते हैं 11th प्रिंसिपल यानी सॉलिड ड्राइंग्स की। सॉलिड ड्राइंग का मतलब ये होता है कि कैरेक्टर का वेट, स्ट्रक्चर, बैलेंस प्रॉपर्ली मेंटेन्ड हो। इससे वो ज्यादा रियलिस्टिक लगता है, और ये 2D और 3D दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। और एनिमेशन करते टाइम भी इसको थोड़ा मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट टू द कैमरा ऑब्जेक्ट बहुत ही फ्लैट लगता है, लेकिन इसको अगर आप थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दोगे तो इसका एक वेट, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो वॉल्यूम है, वो स्क्रीन पे अच्छे से निखर के आता है। अब आता है आखिरी प्रिंसिपल पे, जिसका नाम है अपील। कोई भी एनिमेशन तभी एंगेजिंग लगता है जब उसके कैरेक्टर में अपील हो। जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये शॉट, इसमें हर कैरेक्टर का अलग एक्सप्रेशन, अलग बॉडी लैंग्वेज, अलग अपील है। इससे हर कैरेक्टर को डिफरेंटली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। एक बोरिंग डिजाइन या फिर एक एक्सप्रेशनलेस कैरेक्टर कभी भी अपीलिंग नहीं होता। अपील का मतलब होता है कि हर मूवमेंट और डिजाइन एंगेजिंग और आई कैचिंग हो। तो चलिए, अब आपको प्रिंसिपल्स का एक बेसिक आइडिया तो हो ही गया। अब बात करते हैं कि आप एनिमेशन शुरू कैसे करेंगे। आप बेसिक एनिमेशंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे एक बाउंसिंग बॉल या फिर एक हैंड एनिमेशन। फ्री एनिमेशन सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं, जैसे ब्लेंडर हो गया, और भी बहुत सारे फ्री 2D एनिमेशन के भी सॉफ्टवेयर मिलेंगे। प्रेफरेंस आपका है कि आपको कौन सा एनिमेशन करना है, बट जो प्रिंसिपल है वो हर एनिमेशन में सेम लागू होता है। आपको एनिमेशन का टाइमिंग समझना पड़ेगा, आपको चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। आप खुद ही एक हेवी ऑब्जेक्ट और एक लाइट ऑब्जेक्ट को ऐसे ड्रॉप करके देखिए। जो हेवी ऑब्जेक्ट होगा उसका टाइमिंग, मूवमेंट अलग रहेगा, और जो लाइट ऑब्जेक्ट होगा उसका टाइमिंग और मूवमेंट अलग रहेगा। आपको रियल मोशंस ऑब्जर्व करने पड़ेंगे। जैसे आप स्लो मोशन वीडियोस देख सकते हो, उसमें क्या होता है कि बहुत एक डिटेल्ड आपको आइडिया मिलेगा कि अगर हाथ यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ऐसे ही उंगलियां लेके ऐसे कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एनिमेशन प्रिंसिपल को प्रैक्टिस करने के लिए आपको छोटी छोटी एनिमेशंस बनानी होंगी। इससे आपका जो सेंस है एनिमेशन का वो और डेवलप होगा। आजकल हर सोशल मीडिया में एनिमेशन के कम्युनिटीज है, जैसे अगोरा हो गया या फिर बहुत सारे दूसरे कम्युनिटीज आपको मिल जाएंगे। आप उनको ज्वाइन कीजिए। आप यूट्यूब देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो एनिमेशन का रिव्यूज करते हैं कि एक शॉट कैसे हुआ, क्या हुआ। उन चीजों को आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया भी आ जाएगा। सीधी बात है, एनिमेशन बहुत ज्यादा पेशेंस और प्रैक्टिस मांगता है, पर प्रैक्टिस से आप बेटर जरूर बन जाएंगे। तो
यहाँ तक अगर पहुंच गए इसका मतलब इतना तो क्लियर है कि एनिमेशन में आपको इंटरेस्ट तो है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और नए अमेजिंग एनिमेशन ट्यूटोरियल्स देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप किस टॉपिक पे एनिमेशन ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं। जेनेरिक कैरेक्टर एनिमेशन या ऐसा मत बोलिए, क्योंकि कैरेक्टर एनिमेशन भी बहुत सारे डिविजन होते हैं। तो बी स्पेसिफिक, आपका प्रॉब्लम किसमें है? आपको वॉक साइकिल्स में दिक्कत है, आपको रन साइकिल्स में दिक्कत है, आपको एक्टिंग शॉट में दिक्कत है, एक्शन शॉट में दिक्कत है, या फिर शॉट प्लान करने में दिक्कत है? कौन सी चीज में आप अटक रहे हो वो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। उस हिसाब से मैं आपके लिए ट्यूटोरियल्स लेके आता रहूंगा। लेकिन अगर आप कुछ नहीं बताते तो फिर मैं अपने हिसाब से मेरे जो वीडियोस प्लान्ड है उस हिसाब से मैं एक एक करके वीडियो लाता रहूंगा। कोई भी क्वेश्चन हो या फिर किसी टॉपिक का सजेशन देना हो तो आप उसको कमेंट्स में जरूर बताना। मैं आपके हर सवाल का जवाब जरूर दूंगा। मैं आप लोगों के एनिमेशन देखने के लिए भी काफी एक्साइटेड हूँ, तो दिल खोल के एनिमेशन कीजिए और उनका लिंक मुझे भेजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप एनिमेटिंग।